नमस्कार स्टूडेंट, डीएस बघेल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको आज मैथ पढ़ा रहा हूँ सी टेट का। सी टेट में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा या मैथ पढ़ा भी है तो बहुत समय हो गए, भूल गए, उन स्टूडेंटों के लिए कहूँगा कि आप थोड़ा सा बेस पढ़िए, बहुत कम बेस, और आप उससे ट्रिक से क्वेश्चन करिए। ट्रिक भी छोड़िए, लगभग आप देख के क्वेश्चन कर सकते हैं। न कुछ याद करना है, न कुछ उसमें रखना है, न सॉल्व करना है, सिर्फ आप देखिए कैसे करते हैं। थोड़ा सा बेस बताएंगे कि जब हम किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 3 में 5 से भाग देता हूँ तो शेष कितना आता है। तो आप देख लीजिए, अगर भाग देने वाली संख्या बड़ी है जिसमें भाग दे रहे हैं तो ये 0 बार जाता है, तो हाँ शेष कितना आता है 3। तो आप देखेंगे शेष कितना आएगा इसमें 3। ऐसे में 2 में दूंगा 5 से भाग तो शेष कितना आएगा, तो आप पता लग गया कि ये भी छोटी है तो ये 2 आएगा। अगर मैं 1 में भाग दूंगा तो शेष कितना आएगा, तो आप कहेंगे शेष 1 आएगा। ऐसे ही अगर मैं बड़ी संख्या जैसे 6 में 5 से भाग दूं तो शेष कितना आएगा, तो इसमें कहेंगे इसमें भी 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 एकम 5 पूरा चला जाएगा। ऐसे ही 9 में 5 से भाग दूं तो आप कहेंगे ये कितना बड़ा है, आप भाग देके भी देख सकते हैं। 5 एकम 5 कितने बन गया, शेष कितना बचा 4। तो आप इसे ध्यान से समझ लें कि संख्या अगर छोटी है तो शेष वही होता है जो छोटी संख्या है। अगर संख्या बड़ी है तो उसे इतना घटा दीजिए, जैसे इसमें से 6 में से 5 1, 9 में से 5 के 4। अगर ये संख्या ऐसी है कि केवल पार करती है, मान लीजिए 12 है, भाग 2 तो 5 दूनी 10 पूरा करता है, उससे कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है 2, तो 5 दूनी 10 शेष 2 आ जाएगा। तो आप इस चीज़ों को समझेंगे, इसको तो सभी जानते हैं लगभग, मगर इनको देखिए छोटा और बड़ा, तो इन संख्या में हम ऐसी ही चीजें समझेंगे। बात आती है देखिए कैसी, कि अगर संख्या ऐसी हो कि जहां पे कट रही हो तो आप कैसे शेष निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन फंस जाता है, तो मैं थोड़ा बेस बताता हूं। जैसे मैं कहूं कि आप देखिए 12 से भाग दे दीजिए 18 में, तो 12 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 12, तो इसमें शेष क्या होगा। तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि इसे काट लेंगे, 6 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो आप कहेंगे कि ये कितना है 1, तो 1 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। आपको देखिए जिससे काट रहे हैं कितना है 18/12, और 6 से काट रहे हैं तो 6 को अलग रख लीजिए, और कितने बार 3 और 1 2 से भाग देंगे एक बार तो 1 शेष आएगा, मगर शेष ही गलत है, तो ये जो 6 है उसका गुणा कर दीजिए तो 6 शेष आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए अगर कहेंगे कि एक और बता देते हैं, तो एक और बता देते हैं कि मान लीजिए आप 15 में 10 से भाग दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 15 में 10 से भाग देने पर ये कट जाता है, ये 15/10 5 से कट जाएगा, तो 5 अलग रख लीजिए, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो इसमें भी शेष 1 है, मगर 1 नहीं होगा, कितना होगा 5 होगा। ये बात समझ में आ रही है। वैसे तो आप यहाँ भाग करें, इन दोनों में से कोई सा भाग कर लें, तो देखिए ये है 18 और ये है 12, एक बार जाएगा तो आंसर 6 आएगा, देख लीजिए 6 ही आ रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे। इतना ही बेस मैं बताना चाहूँगा आपको, इससे ज़्यादा बेस नहीं बताऊंगा। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आएगा। कैसे देखिए, जैसे हमें अब टेट सी टेट में तो जरूर आता ही है, ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं सी टेट के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर इसके साथ साथ अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या और कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी आता है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट उसमें देखें कि भाई हम जो है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सी टेट के आए हुए क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन मैंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, तो कौन कौन सा भाग है
वो देख लीजिए। नंबर 1, भाग देने वाली संख्या छोटी हो। देखिए मैं इतना लिखता हूं, बस टाइटल हमें चाहिए। और नंबर 2, समझ गए होंगे, भाग देने वाली संख्या बड़ी हो। किससे बड़ी हो वो क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। संख्या बड़ी। तो देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन होता है और दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाएगा। वो स्टूडेंट जो मैथ से डरते हैं या जिन्हें अभी तक पढ़ा है तो ये फॉर्मूले से पढ़ा है कि ये फॉर्मूला याद करो, वो फॉर्मूला याद करो, आपको मैं कहता हूँ कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत। आप जो है फॉर्मूला याद है उसे छोड़िए, भूल जाइए फॉर्मूला क्या होता है और आप यहाँ देखिए कैसे। ये देखिए क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि पहले भाग देने वाली संख्या छोटी हो। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम कहें कि मान लीजिए यहाँ 18 की, या चलिए 18 की पावर 200 में, ठीक है, में 17 से भाग देने पर शेष कितना हो, शेष। तो आप देख लीजिए, आप कई बच्चे कहते थे कि अरे सर ये तो जो है हम जो है किससे करेंगे, बाइनोमियल से करेंगे, इसका ये फार्मूला आता है। कोई फार्मूला नहीं होता, बस आप मेरी तरफ ध्यान से देखिए और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। क्या देखिए, अगर मैं कहूँ कि बेटा आप इधर जाइए और 18 में से कितना माइनस करिए, 17 माइनस करिए, तो आप कहेंगे कि 1 आ गया और 1 की जितनी पावर है उतनी लगा दीजिए 200। तो आप आंसर 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता, बस इतना ही आंसर है। आप देखिए मैंने समझा दिया। अब आप कैसे करेंगे, आप समझ चुके हैं कि आप करेंगे अच्छा सर ने बताया ये 18 और ये 17 पावर भूल जाइए, इनका 18 में 17 के 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा। क्लियर है आगे समझ में? चलिए एक और बताते हैं अगर नहीं आया तो, ठीक है, कि अगर मैं कहूँ यहाँ 29 की पावर 75, ठीक है, मैं 28 से भाग देने पर शेष कितना होगा, शेष फल। तो शेष फल ज्ञात करना है। फिर दोबारा आ जाइए, यहां देखिए इसका अंतर 29 में से 28 के 1 बचा, 1 की पावर 75 1 ही होता है। यहां देखिए इनमें अंतर क्या था, यहां घात क्या थी, सम, और यहां घात है विषम। तो इससे क्या पता लगा आपको, चाहे घात सम हो चाहे विषम हो, अगर संख्या भाग देने वाली संख्या छोटी है तो आंसर 1 ही आएगा। 1 का ही अंतर होता है ज्यादातर सी-टेट में आए क्वेश्चनों का। और आगे फिर हम जो है टफ लेवल शुरू करते चले जाते हैं। मैथ हम पढ़ते हैं सी-टेट और टेट में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ गई। चलिए अब बात आती है दूसरे टाइप की, ठीक है। ये बात देख लीजिए, आपको 1 या 2 सेकंड की भी जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। जब संख्या छोटी हो तो सम विषम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आता है क्वेश्चन सी-टेट का, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपके सामने 13 की घात 50 में। 13 की घात 50 में ये दूसरा टाइप शुरू हो गया। टाइप नंबर 2, भाग देने वाली संख्या बड़ी हो, में 14 से भाग देने पर यहां पे ध्यान रखना, बिल्कुल वही तरह से, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन चाहे कितने भी अनेक हों, इनका 13 में से 14 के -1 और -1 की पावर 50 है, सम पावर हो तो 1 ही होगा, तो इसका भी आंसर 1 ही होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने है, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, आप तुरंत आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लीजिए, ये है 2, ये सी-टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 की पावर 10 में 3 से भाग देने पर शेष क्या होगा। फिर आप आ जाइए
ये देखिए 3 में से 2 में से 3 गए तो -1 बचेगा। कितना बचेगा? -1 की पावर 10 कितनी होती है? सम है तो 1। तो ये बात समझ में आ रही है कि सम है तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कब आएगा? दूसरी कंडीशन की। पहली वाली में तो सम विषम से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें क्या है? सम विषम। आती है बात विषम की। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, ये सेकंड है और थर्ड देख लीजिए। थर्ड अगर 2 की कुछ भी ले लीजिए, देखिए यहाँ 17 की पावर कितना? ये 17 की पावर 75 में 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर तो आप देख लीजिए शेषफल कितना होगा। अब आपको फिर आ जाइए भैया 17 में से 18 गए तो -1 बचता है और -1 की पावर क्या है? 75। ये कैसी घात है? विषम है। विषम घात होती है तो माइनस आता है। तो आप समझ रहे हैं ना, जब विषम घात है तो कितना आता है? माइनस आता है। ठीक है। अब आपको इसकी बजाय मैं कहूँ कि भाई 29 की पावर 75 में अगर मैं 28 से 28 से भाग दूँ तो आंसर कितना आएगा? आप कहेंगे सर आंसर वही आएगा जो अभी लिखा है, मगर ये गलत है भाई। क्यों गलत है? क्योंकि माइनस का कभी रिमाइंडर नहीं होता। तो माइनस का नहीं रिमाइंडर होता तो इसमें से इसे घटा दीजिए जिससे भाग दे रहे हैं तो संख्या वही आ जाएगी जो अंदर बैठी हुई है। कितना आंसर? 17। और इसमें कितना आंसर बताइए? इसमें कितना आंसर? मगर ये तो 1 प्लस का है, खागे ना चक्कर। तो ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए। सम है तो कोई ध्यान नहीं रखना, माइनस प्लस कुछ भी है तो प्लस ही होगा आंसर। मगर ये देखा माइनस आ रहा है और विषम संख्या है तो माइनस रिमाइंडर कभी नहीं होता। रिमाइंडर क्या होगा कि ये संख्या या इसमें से 1 कम कर दो या इस संख्या को लिख दो तो आंसर कितना आएगा? 17 आएगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसे जो है धोखेबाजी में मत रहना, आपको जो है अच्छी तरह से पढ़ना है। एक और क्वेश्चन कराता मैं, देखिए, क्योंकि ये जो है टाइप कई बच्चों की प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे फॉर्मूले याद करवा देते हैं, बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो नेचर है जिससे याद किया जाता है उसे भूल जाते हैं, है ना? कहते हैं ना जिसे याद किया जाता है उसे भूल जाते हैं और जिसे याद नहीं किया जाता वो हमेशा दिल में रहते हैं। होता है ना? क्या आप कभी अपने माँ बाप भाई बहन को भूलते हैं? नहीं भूलते। ऐसे ही हम क्वेश्चन को याद नहीं करते, समझते। देखिए क्या है, जैसे मैंने कहा कि हमने छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देना। अगर मैं कहूँ 23 की पावर 1007 है और ये 24 से भाग दे रही हूँ, किससे? 24 से, तो शेषफल कितना आएगा? देख लीजिए ध्यान से। शेषफल जो है आप इसको घटाएंगे तो -1 1007। बहुत से बच्चे इस पावर को देख के कर जाते हैं। तो भैया ये इवन और ऑड देखिए, ये क्या है? विषम। ऑड होता है विषम। विषम है तो -1 मन लिख देना। -1 तो इससे आता है, इससे क्या मतलब होता है कि ये संख्या भाग देने वाली संख्या से घटा दो या जो यहाँ रखी हुई है अंदर वही आंसर है। तो ये क्या आंसर होगा बताइए? 23 इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे आपके सामने आएंगे आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। और ऐसे अगर कोई भी दिक्कत है तो आप जो है कमेंट कीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके सामने जो भी कभी भी वीडियो डाल सकते हैं आपके पास तो नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और जो लाइक कर रहे हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमें भी आपकी समस्या का पता लगे। और अगर कुछ सजेशन होगा तो हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज इतना ही पढ़ा।